हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार को नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और लगभग लगभग कन्फर्मेशन ही है सम्राट चौधरी जी के नाम पर। तो आपको क्या लगता है कि टीआरई 4 पर इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर वैकेंसी स्मूथली आ जाएगी? अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू उस पे मैं रखूं तो ये है कि असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो। नीतीश कुमार जी का जाना, वैसे नीतीश कुमार जी थे तो वो भी वैकेंसी को निकाल करके जा सकते थे अगर उनको इतनी चिंता होती तो। उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है, मतलब वैकेंसी का उनकी सरकार में उन्होंने नहीं निकाली, मतलब उनकी सरकार में वैकेंसी नहीं निकली। तो अब वैकेंसी पता नहीं कितनी लंबी, क्योंकि डेट की बात है कि डेट तो सितंबर की है। अब डेट को जब लगने में टाइम नहीं लगा तो डेट को हटने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 2024 में भी डेट लग चुकी थी, अब 2026 में भी डेट लग गई, 2025 में भी बहुत सारी डेट आई पेपरों में, जो शिक्षा मंत्री जी लगातार बयान देते थे। अब पूरी की पूरी सरकार नहीं बनेगी, उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे, उसके बाद देखो। अब बीपीएससी को अगर अधियाचन जा चुका है, सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो बीपीएससी निकाल भी सकता है इस बीच में। बट मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जब अधियाचन बीपीएससी पे जा चुका था, जब सारी चीजें बीपीएससी पे पहुंच चुकी थी, तो फिर भर्ती रुक क्यों रही है? भर्ती क्यों नहीं निकाली? अब तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि सीटेट वालों का इंतजार कर रहे थे कि जो इस बार सीटेट पास करेंगे चलो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट का रिजल्ट भी आ गया। तो ये भर्ती कहां अटक रही है? सरकार क्यों इस भर्ती को नहीं निकालना चाह रही है? इसके पीछे वजह क्या है? हमारे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं। धरना दिया उन लोगों ने, और धरने में क्या मिलता है? उल्टी लाठी खानी पड़ती है बच्चों को। तो भाई टीआरई 4 पे असर तो पूरा पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपने करने खाने में लगे पड़े हैं। वो उधर मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लग रहा है कि अब चलो मैं बन गया, सब कुछ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी चीजें उनके लिए। लेकिन बच्चों का कोई नहीं सोच रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप सभी लोगों से, तो भाई लगातार आवाज उठाओ अपनी अपनी आवाज को। लेकिन अब आंदोलन करके भी क्या ही मिलता है? सरकार भगा देती है, लाठी डंडे दिखाती है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लड़ना है, लगे रहना है। और ये आंदोलन छात्रों का ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, कि वरना इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने यूट्यूब को चमकाने आ जाते हैं। तो वो चीजें ना हो तो बेहतर है। बच्चों अपनी आवाज लगातार उठाते रहो। भर्ती डेफिनेटली, मतलब मैं अगर बोलूं, मुझे अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। क्योंकि आप और भी कुछ नहीं, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना। आप जब गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं थी, तो तब उससे पहले टीआरई 1, 2, 3 टाइम पर आए। गठबंधन की सरकार के बाद में टीआरई 4 जो 2024 में कायदे से आना था, वो अब तक नहीं आया। चलो दूसरे राज्य का एग्जाम्पल समझ लो। यूपी में शिक्षक भर्ती 2022 में आई थी, टीजीटी पीजीटी, उसका पेपर अब तक नहीं हुआ है। डेट लगी है मई जून की, पता नहीं होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डेट लगा के कोई खबर भी नहीं देते। यूपी में तो ये हाल है। दो बार ये डेट कम से कम 5 बार आ चुकी है पहले यूपी में, और वो लगा देते हैं डेट, हटाने की खबर भी नहीं देते। बस उस दिन पेपर नहीं होता, एडमिट कार्ड नहीं आता। तो अभी मई जून में टीजीटी पीजीटी लगा है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम हुआ था यूपी में, वो कैंसिल हो गया, वो दोबारा होगा। तो यूपी में तो ये हाल है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बिहार में टीआरई 4 कब आएगा कब नहीं आएगा? 5 की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ 5 की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो पहले टीआरई 4 आ जाए, फिर 5 को 5 में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जरूरी है टीआरई 4 आना। इस साल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लाखों अभ्यर्थियों का जो करियर है वो खत्म हो रहा है। एज निकल रही है और बाद में कह देते हैं नहीं जी एज तो बहुत है। अरे कैसे बहुत है? 4-4, 3-3 साल तुम वैकेंसी नहीं निकाल रहे। जो आदमी 35 साल का है और वो इस चीज में बैठा हुआ है कि मैं भर्ती इस बार दूंगा, 2 साल निकल गए, उसकी एज निकल गई, फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। बेचारे अपनी जॉब छोड़ करके बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो ये सब चीजें जो हैं हो रही हैं, घट रही हैं। और जनता ने वोट दिया भाई, देखो कितनी सीटें लाई थी इस बार, और सोचा था कि सीट आते ही वैकेंसी निकाल देंगे। तो नीतीश कुमार जी को निकालनी होती वो निकाल के जाते, लेकिन उन्होंने तो नहीं। उन्होंने तो बस उस टाइम पे जो है काम बोल दिया था, जी मैं निकाल दूंगा। 3-4 बयान आए थे ना नीतीश कुमार जी के भी। तो बताओ किस पे विश्वास किया जाए, क्या विश्वास करें? तो टीआरई 4 पे मुझे तो ऐसा लगता है पूरा असर होगा। और फिर एक बात और बताऊं मैं आपको, इस बीच आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। क्योंकि अगर आप इस बीच अपनी पढ़ाई छोड़ दी ना,
तो पता है क्या होगा, जैसे टीआरई 2 हुआ था, ध्यान करो, 1 महीने में सब कुछ, 15 दिन में फॉर्म भरवा दिया, 15 दिन में पेपर, तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो तैयारी तो छोड़नी नहीं है अपनी बिल्कुल भी, ठीक है, तैयारी तो करना है, साथ के साथ पढ़ते भी चलो, कभी पता लगे कि भर्ती एकदम इन्होंने सारा कुछ कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई तो पढ़ते ही चलो, लेकिन इसके लिए भी आवाज उठानी जरूरी है। और क्या क्या, और मैंने कहा है कि अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, कुछ ना कुछ जो है जरूर बोलूंगा, ठीक है ना, आऊंगा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सारी चीजें हैं, पढ़ा रहा हूं मैं 2-2.5 साल से लगातार मैं टीआरई 4 की क्लास ले रहा हूं। और एक आश्वासन आप सबको देता हूं जी, अब आएगी भर्ती, अब आएगी। बच्चों का हम पे विश्वास होता है कि कब आएगी, बच्चे पूछते हैं सर कब आएगी, अब मैं कह देता हूं नहीं पता भाई, नहीं पता कब आएगी, बिल्कुल नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, कुछ जानकारी नहीं है। सारी चीजें बीपीएससी के पास अगर पहुंच चुकी हैं तो भर्ती क्यों नहीं आ रही है? तो ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा सा जो है इस पर अब आवाज को बुलंद करना होगा, तरीके ढूंढते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूं, तरीके बताओ क्या हो सकते हैं जिससे अब नई सरकार पे दबाव बनाया जाए। 10 दिन तो ये अभी अपने सम्मान समारोह में बिजी रहेंगे, कोई शपथ ग्रहण होगा, कुछ होगा, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, विद्यार्थी लगातार परेशान है। तो साथियों कमेंट बॉक्स करो, सजेशन बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे बैठना तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मिलते हैं फिर अपनी क्लास में, और क्लास को कंटिन्यू रखो, 4 बजे यूट्यूब पे डेली आपको पढ़ा ही रहा हूं मैं, तो उस क्लास को जरूर देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।